हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ नीलमणि और आज हम 10th क्लास का मैथ स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 2 में स्टार्ट करने वाले हैं अभी। इसमें चैप्टर 2 जो है, इसका जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स हम पढ़ेंगे। हमारा अप्रोच ऐसे रहेगा कि हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें करेंगे और बाद में फिर क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे बेसिक से, जिस तरह के आपके एग्ज़ाम में आते हैं 10th क्लास के, उनको उसके बाद हम लोग करेंगे पहले। लेकिन पहले हमको समझना ज़रूरी है, कोई भी टॉपिक हम जब पढ़ते हैं तो पहले उसका बेसिक्स पता होना चाहिए कि बेसिक्स क्या है, छोटी छोटी चीज़ें इसमें क्या होने वाली है। जब उनका एक बार हमको पता चल जाएगा तो उसके बाद हम फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले तो समझना यही जरूरी कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स आपने पहले भी पढ़े होंगे, 9th क्लास में भी पढ़े होंगे आपने। एक एग्जाम्पल लिखूँगा तो आपको याद आएंगे। 2x - 3, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ये एक पॉलिनोमियल है। और एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। 3x² - 4x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। क्यों है एक पॉलिनोमियल? क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा इसमें टर्म्स हैं। देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी। ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल्स में कुछ चीज़ें हैं जो बेसिक आपको समझनी है। सबसे पहले वो क्या है, यहाँ पे जो x है, ये आपको x दिख रहा है, यहाँ पे भी x² है, यहाँ पे x है। जो x है, x क्या है? एक वेरिएबल है। x एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, ये कांस्टेंट नहीं है। ये अलग अलग वैल्यू ले सकता है। कोई भी रियल नंबर 1 2 3 4, इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ऐसे यहाँ पे भी x जो है वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। यहाँ पे इस इक्वेशन में या इस पॉलिनोमियल में भी अलग अलग वैल्यू x की ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो x के साथ में ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है 2, ये है एक इसका कोफिशिएंट। ये कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट मतलब जो कि x के साथ मल्टीप्लाई में, x का एक कोफिशिएंट है। यहाँ पे जैसे 3 है, ये x² का कोफिशिएंट है। यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है। तो ये सब क्या है? कोफिशिएंट। जो x के साथ वैल्यू जो भी मल्टीप्लाई हमने करी है उसके साथ, वो उसके कोफिशिएंट है। इनको गुणांक भी बोलते हैं हिंदी में। और तीसरा जो टर्म है जिसके साथ कोई x नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ भी x कोई नहीं है, यहाँ भी x कोई नहीं है। ये एक रियल नंबर है, 3 भी एक रियल नंबर है, 2 भी एक रियल नंबर है। और इसको हम क्या बोलते हैं? ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसको कांस्टेंट यहाँ पे हम बोलेंगे। तो यानी कि जो हमारा पॉलिनोमियल में 2-3 चीज़ें हैं मेन। पहला क्या है? वेरिएबल है x y z, ये कुछ भी हो सकता है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3y - 6, ये भी एक पॉलिनोमियल होगा। x हो या y हो या z भी हो सकता है, p q r कुछ भी एक हो सकता है, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये y में एक वेरिएबल है, x में वेरिएबल है। तो x वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है। ऐसे यहाँ पे 2 क्या है? कोफिशिएंट है। और 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारे ये अलग अलग वेरिएबल्स हमने इस अलग अलग पॉलिनोमियल में समझे। ठीक है, इसके बाद अगला जो कॉन्सेप्ट समझना है इसमें हमको क्वेश्चन करने से पहले, वो है हमारा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझते हैं। डिग्री मतलब एक एग्जांपल, जो मैंने एग्जांपल अभी बताया था पॉलिनोमियल का, उनको ही लिख लेते हैं। मान लो 2x - 3 मैंने लिखा था, इधर 3x² - 4x - 6, कुछ भी लिख लो। तो यहाँ पे x देखो, जो वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। यहाँ पे वेरिएबल की पावर x² है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल x है, यहाँ पे x की मैक्सिमम पावर कितनी है? मैक्सिमम पावर यहाँ पे x की कितनी है? 1 है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे 2 है। तो जो किसी भी पॉलिनोमियल में x की जो मैक्सिमम पावर होगी उसको हम डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इन एनी पॉलिनोमियल इज नोन एज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3x³ - 9x x² - 6x - 3, ये एक पॉलिनोमियल है। इसमें x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है। 2 भी है, 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम क्या है? 3 है। तो इस वजह से इसका डिग्री कितना है? इसका डिग्री 3 है। तो ये डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है,
ये डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, ये डिग्री 3 का पॉलिनोमियल है, ऐसे 4 का हो सकता है, 5 का, 6 का, कितना भी डिग्री तक हम पॉलिनोमियल को बना सकते हैं। लेकिन जो हमारा 10th का जो कोर्स है जो सिलेबस है उसमें आप देखोगे, जो मैं आपको लास्ट तक लेके जाऊंगा इस चैप्टर में, तो यहाँ पे हम 3 डिग्री तक ही जाएंगे, केवल डिग्री 3 तक ही जाएंगे। अब इसी डिग्री के हिसाब से इनके अलग अलग नाम हो सकते हैं, अलग अलग नेम हम इनको देते हैं, उसी से हम बना सकते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। किस तरह से एक बार समझेंगे। अगर टाइप्स की बात करेंगे हम, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की, तो उनको किस तरह से हम क्लासीफाई करते हैं देखते हैं। टाइप्स कह लो या क्लासिफिकेशन कह लो, एक ही बात है। तो टाइप्स अब जब देखते हैं तो यहाँ पे 3 तरह के हो सकते हैं जो हम पढ़ेंगे, वैसे तो ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैं लिख देता हूँ, पहले नाम लिख देता हूँ मैं। पहला है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। फिर है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद है क्यूबिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे जिसमें पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी, 1 होगी। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो वो पॉलिनोमियल क्या होगा, वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। इस तरह से हम क्लासीफाई करेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने एग्जाम्पल अभी लिखे ही थे, 3x - 6। इसमें डिग्री कितनी है पॉलिनोमियल की, 1 है, क्योंकि x की मैक्सिमम पावर 1 है, तो इसलिए ये लीनियर पॉलिनोमियल है। उसके बाद दूसरा है क्वाड्रेटिक में, जैसे 2x² - 6x - 6। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री कितनी है, 2 है इसकी डिग्री, तो इसलिए क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ऐसे यहाँ पे डिग्री कितनी, 3 डिग्री का है, तो 3x³ - 6x - 4x - 9। तो यहाँ पे मैक्सिमम डिग्री कितनी है, या डिग्री कितनी है, मैक्सिमम पावर जो है वो कितनी है, 3 है। तो इस वजह से ये क्या हो गया, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो चुका है। ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले इनकी जनरल फॉर्म देखेंगे। जनरल फॉर्म क्या होती है, मतलब इनको जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लीनियर को आप देख लेंगे यहाँ पे, आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। लीनियर का बना रहा हूँ सबसे पहले। लीनियर का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है ax + b। देखो यहाँ पे 3 हो गया, a का वैल्यू x है ही, b की जगह -6 है, तो एक जनरल फॉर्म है। क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है। यहाँ पे a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, x वेरिएबल है, और b क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही हम क्वाड्रेटिक नंबर 2, देखो यहाँ से आप समझ लेंगे नंबर 2 क्या है, क्वाड्रेटिक। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम जनरल फॉर्म लिखेंगे तो वो लिखा जाएगा ax² + bx + c। ये इसका जनरल फॉर्म है। a x का कोफिशिएंट हो गया, x² का, यहाँ b x का कोफिशिएंट हो गया, c एक कांस्टेंट है। तो ये जनरल फॉर्म किसके लिए है, क्वाड्रेटिक के लिए। तीसरा जो जनरल फॉर्म है वो किसके लिए है, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। क्यूबिक के लिए होगी फॉर्म ax³ + bx² + cx + d। ये जनरल फॉर्म होगी किसकी, क्यूबिक पॉलिनोमियल की हो गई। यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट a हो गया, x² का b, c और d। मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये चीज़ अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। अब इसमें हमको और क्या ध्यान रखना है, और हमको ये ध्यान रखना है कि इसको क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं। थोड़ा सा अगर क्वाड्रेटिक वर्ड में लिख दूँ, क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक वर्ड लिख दूँ मैं यहाँ पे, तो क्वाड्रेटिक का मतलब होगा, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेट से बना हुआ है, क्वाड्रेट QUDRATE भी लगा दो तो क्वाड्रेट बन जाएगा। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब पावर 2, यानी डिग्री 2। तो जिसकी डिग्री 2 है वो स्क्वायर है, और इसलिए वो क्वाड्रेटिक है। ठीक है। तो ये हमने तीनों तरह के पॉलिनोमियल हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, इनके डिग्री के हिसाब से हम इनको क्लासीफाई कर चुके हैं। अब चलते हैं आगे, धीरे धीरे हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, धीरे धीरे हम क्वेश्चन भी करेंगे आगे जाके। लेकिन तो हम कहाँ थे, थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था बीच में, उसके लिए सॉरी। और हमने अब तक क्या क्या पढ़ा एक बार मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगा इसको। हमने सबसे पहले पॉलिनोमियल पढ़ा कि पॉलिनोमियल क्या होता है,
वेरिएबल क्या होता है उसमें, कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है उसमें। फिर हमने डिग्री देखी, अलग अलग डिग्री कैसे निकालते हैं किसी पॉलिनोमियल की। मैक्सिमम पावर जो होती है एक्स की या किसी वेरिएबल की, वही डिग्री होती है। उसके बाद डिग्री के आधार पे, डिग्री के बेसिस पे हमने उसको अलग अलग क्लासीफाई किया था, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब हम अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। क्योंकि ये चीज़ें हमको समझनी बहुत ज़रूरी है। इनको समझेंगे तो हम आराम से क्वेश्चन कर पाएंगे आगे, नहीं तो दिक्कत होगी आपको। फिर थोड़ा बहुत क्वेश्चन वो सुना होगा ना आपने, इधर उधर हो जाता है, तो फिर कर नहीं पाते बच्चे उसको। इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि बेसिक्स नहीं पढ़े होते। अगर बेसिक्स पढ़ा होगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, आपके 10th के बोर्ड के एग्जाम में, तो आप उसको आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो उसको अच्छे से समझते हैं, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। अब समझने के लिए हम कोई भी पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं पी एक्स। पी मतलब पॉलिनोमियल और एक्स मतलब एक्स उसमें वेरिएबल रहेगा। हम कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं, मान लो हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है 6x - 9। ये एक लीनियर पॉलिनोमियल मैंने लिया है। लीनियर मतलब डिग्री इसकी कितनी है, 1 है। अब इसमें हम क्या करते हैं, x की कोई वैल्यू रख देते हैं। x की सपोज कोई वैल्यू होती है 1 रख देंगे वैल्यू। x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 1 को रिप्लेस कर देंगे। जहां जहां x है वहां पे 1 लिखना है बस। और फिर जो पी एक्स इसकी वैल्यू निकल जाएगी, जो वैल्यू आएगी उसको वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बोलेंगे। किस तरह से देखते हैं, पी एक्स की जगह 1 रख दो यहाँ पे, P1 बराबर क्या हो जाएगा 6 × x की जगह क्या रखना है, कोई भी रियल नंबर 1 रखा हमने अभी, 1 - 9 तो हो जाएगा 6 - 9, ये हो जाएगा -3। तो P1 बराबर कितना आ गया, हम P1 इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। तो जो P1 इक्वल टू 3 आया है, यही हमारी क्या है, x = 1 पे इस पॉलिनोमियल Px = 6x - 9 की वैल्यू है। ठीक है ना। तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकाल रहे हैं, हम पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह कोई भी रियल नंबर को रिप्लेस करके उसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, क्वाड्रेटिक का देख लेते हैं। Px = 2x² - 9x - 80। ये हमने पॉलिनोमियल लिया है x में। अब इसकी वैल्यू निकालनी, मान लो हमें x की कोई भी वैल्यू इसमें रख देते हैं, 2 रख देते हैं वैल्यू, x की जगह 2 रखेंगे यहाँ पे। तो P2 बराबर कितना आ जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर -9 × 2 और -80। ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आ जाएगा 8 माइनस ये आ जाएगा 18 और माइनस ये 80। तो कितना बच जाएगा, ये 28 रह जाएगा। ठीक है। तो 28 माइनस का 28 रहेगा। तो -28 क्या है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है। इस पॉलिनोमियल की वैल्यू है कब, जब x की जगह हम 2 रख रहे हैं। तो ऐसे ही हम x की जगह कुछ भी रिप्लेस करके वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। आप आराम से निकाल लोगे, मुझे पता है। तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, जो कि अगला कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं वो अगले कॉन्सेप्ट के बेस पे आएंगे। तो आपको समझाने के लिए था, आपने पहले पढ़ा होगा, लेकिन जो अब मैं कराने वाला हूँ उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। ध्यान से क्यों समझना है, क्योंकि उसके बेस पे ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे जो आएंगे। किस तरह से देखते हैं आगे क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। जो अगला कॉन्सेप्ट हमारा है वो है जीरोस। क्या लिखा है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, इसको कई बार, हालांकि आपकी बुक में शायद नहीं दिया गया है कॉन्सेप्ट, 10th क्लास की जो NCERT की बुक है, लेकिन मैं बताता हूँ इसको रूट भी बोलते हैं। रूट, जीरो या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी किसी बहुपद के शून्य क्या है वो निकालने हम। किस तरह से निकालेंगे, अभी हमने देखा था, हमने वैल्यू निकाली थी पॉलिनोमियल की, और वैल्यू हमारी एक बार 2 आई थी, आई थिंक एक बार -28 आई थी। ऐसे अगर हम कोई वैल्यू x की रखें, x की जगह कोई रिप्लेस करें दूसरा कोई भी रियल नंबर, और उसमें हमारी जो वैल्यू पॉलिनोमियल है वो 0 आ जाए, तो x के जिस मान को रखने से उसमें पॉलिनोमियल का मान शून्य आया था, वो इसको 0 बोलते हैं। समझ में नहीं आया थिंक आपको, अभी आ जाएगा, मैं करूँगा जब सामने बोर्ड पे, तो आप देखना इसको किस तरह से। जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा, लीनियर से स्टार्ट करेंगे समझने के लिए। हम लोग एक पॉलिनोमियल लिख लेते हैं 2x - 6। ये पॉलिनोमियल मैंने लिखा है।
एक लीनियर पॉलिनोमियल है, डिग्री 1 का पॉलिनोमियल है, और इसमें x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे, x की वैल्यू को 3 रिप्लेस करेंगे, तो P3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें 2 इंटू 3 माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, और माइनस 6 कितना हो जाएगा 0। तो आपने देखा P3 इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। यानी कि समझने की बात क्या है, समझने की बात यह है कि जब हम इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 3 रख रहे हैं ना, तो पॉलिनोमियल का मान कितना आ रहा है 0 आ रहा है। इसी वजह से जो 3 है, x इज इक्वल टू 3 जो है, x इज इक्वल टू 3 जो है, वो ही इस पॉलिनोमियल की एक 0 है। यही इस पॉलिनोमियल का एक रूट है, रूट कह सकते हैं, 0 कह सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, सॉरी प्लस 8 कर लेते हैं, ये हमने लिया है, एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, इसको जैसे मैं मिटा देता हूँ। px इज इक्वल टू एक पॉलिनोमियल हमने लिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8, ये हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। अब इसमें x की को वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू इसमें हमने रख ली, मान लो 2 रख लिया, x की वैल्यू में इसमें 2, तो P2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 6 इंटू 2 हो गया प्लस 8 हो गया। ठीक है, तो 2 4 हो गया माइनस 12 प्लस 8, तो कितना आ जाएगा 0 आएगा। देखो क्यों, 4 और 8 12, और माइनस 12 कितना बचेगा 0 बचेगा, यानी कि P2 कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ऐसे अगर इसमें आप P इज इक्वल टू 4 भी रखोगे, रख के देख लेना, आपको आप समझ गए ना, तो भी 0 आएगा। P4 रखोगे तो आप इसमें अगर आप x की जगह 4 रखोगे तो भी 0 आएगा, देख लेना आप करके। तो यानी कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में 2 0 आए हैं, एक तो x इज इक्वल टू 2 पे 0 आया है, और एक x इज इक्वल टू 4 पे 0 आया है। क्यों बोलेंगे तो 0, क्योंकि x की ये वैल्यू रखने से हमारे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, x की जिस वैल्यू के लिए, ये x को जिस रियल नंबर से रिप्लेस करने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ रही है, उसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया तो मैं एक जनरलाइज चीज़ की तरफ आपको ले जाता हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको बच्चों। क्योंकि अगर आपको ये समझ में आता है तो आप आराम से देखना, आराम से जो 10वीं क्लास में आपके क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स के, उनको बहुत आराम से कर पाओगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या समझना जरूरी है कि हमारे पास कोई एक जनरल, हमने क्या लिया है, लीनियर पॉलिनोमियल लिया है। जनरल फॉर्म मैंने आपको बताई थी, याद होगी, ax प्लस बी, उसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इसको मैं पूरे को मिटा देता हूँ पहले, और साथ साथ आप इसको लिखते हुए रहें, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसको आप साथ साथ लिखते रहें। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही है तो आप रोक के वीडियो को पॉज करके बीच में लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप साथ साथ लिखते जाओगे तो आपको फिर याद भी रहेगा बाद में। बुक से पढ़ोगे तो फिर आपको ये बहुत टाइम लगेगा करने में, तो इसलिए आप साथ साथ जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, जो आपको समझा रहा हूँ, आप इसके नोट्स भी साथ साथ बनाते रहें। तो हमने लिया है px इज इक्वल टू एक्स प्लस बी, एक हमने एक पॉलिनोमियल लिया है। अब इसमें एक जनरल चीज़ लेते हैं, हमने पता है कि x की कोई वैल्यू रखने से अगर ये 0 आ जाता है तो वो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होता है, x की वैल्यू। तो हम इसमें x इज इक्वल टू k रखते हैं, और x इज इक्वल टू k इसकी 0 कब होगा, जब x की जगह 0 रखने पर इसका मान 0 आ जाए। समझो ध्यान से, मैं कह रहा हूं कि x इज इक्वल टू k, इसका पॉलिनोमियल का 0 कब होगा, जब x की जगह इसमें अगर k रख देंगे तो 0 आना चाहिए, तो ये 0 होगा इसका तब। ठीक है, यानी कंडीशन क्या है, p के अगर 0 है तो x इज इक्वल टू k इसका एक 0 होगा, रूट होगा इसका। ठीक है, तो उसको करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, p के बराबर 0 रखना है, तो रखते हैं वैल्यू। तो p के यानी x की जगह k को रिप्लेस करना है, यानी कि a इंटू एक्स की जगह क्या रखना है k, और प्लस b बराबर 0, क्योंकि p के का मान कितना है 0, यही तो p के है। a k प्लस b, x की जगह k रखेंगे तो p के निकलेगा ना, तो उसको 0 रख दिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ से k का मान निकालते हैं, उससे आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलेगी। तो a के बराबर कितना आ जाएगा, माइनस b आ जाएगा, और k बराबर कितना आ जाएगा, b अपॉन a आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे एक साइन आएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ अगर आप देखोगे तो हमने क्या किया है, k क्या है, k है 0 ऑफ पॉलिनोमियल।
सो मैं लिख रहा हूँ जीरो पॉलिनोमियल। तो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो किसके बराबर आया है, माइनस बी अपॉन ए के बराबर आया है। माइनस बी, बी क्या है, बी, बी देखो क्या ये है, बी क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट था जो हमारा पॉलिनोमियल है उसमें क्या है कि कांस्टेंट है। और ए क्या है, सोचो आप भी, ए क्या है, ए है एक्स का कोफिशिएंट, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और माइनस साइन यहां पे था। यानी कि इससे हमको पता चल रहा है कि किसी भी पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट या कांस्टेंट जो हैं उनसे रिलेटेड होता है, उनसे संबंधित होता है। किस तरह से ये संबंध होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो उसके कोफिशिएंट से रिलेटेड होगा। किस तरह से, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, अब यहां पे हमने किसके लिए किया है, ये हमने किया लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। इसको आप लिख लेना यहीं पे रोक के वीडियो। इसके हमने किसके लिए किया है, लीनियर पॉलिनोमियल के लिए किया है। यही काम हम किसके लिए करेंगे, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी हमको एक ऐसा रिलेशन मिलने वाला है, अब देखेंगे किस तरह से वो कितनी आसानी से रिलेशन आएगा। और उन्हीं रिलेशन के आधार पे आपके उत्तराखंड बोर्ड में क्वेश्चन आने वाले हैं। इवन अगर आप सीबीएसई बोर्ड में भी हैं तो भी वही चीज़ आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, किस तरह से देखते हैं। अब हम थोड़ी देर तक हम रुके रहेंगे, हम लीनियर पॉलिनोमियल भी पढ़ रहे थे अब तक, बीच बीच में क्वाड्रेटिक भी ले रहा था मैं, बीच में क्यूबिक भी मैंने लिया था। अब हमारा ध्यान थोड़ी देर कहाँ रहेगा, केवल और केवल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रहने वाला है। किस तरह से, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हम जीरो कैसे निकालेंगे। तो हम करने वाले क्या हैं, जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकालने वाले हैं। जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये निकालने वाले हैं। पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने वाले। पहले सीखेंगे कैसे जीरो हमको निकलेगी, उसके बाद फिर हम उन जीरो का कोफिशिएंट के साथ पॉलिनोमियल के या कांस्टेंट के साथ क्या संबंध है, क्या रिलेशन, उसको भी देखेंगे साथ साथ। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं और पहले मैं आपको बताता हूँ उसकी जीरो आपको निकालनी कैसे है। तो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18, ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें पावर कितनी है, डिग्री कितनी है, 2 है। ठीक है, अब जीरो निकालने का तरीका क्या है भाई, ध्यान से देखो। मैंने बताया था कि x की जिस वैल्यू पे भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वही उसका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, यानी कि px बराबर अगर जीरो रख देंगे हम तो x का मान यहां से कुछ आएगा, x की वैल्यू यहां से कुछ निकलेगी, वही क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो होगा। ये बेसिक समझना बहुत जरूरी है। मैं सीधा यहाँ पे जीरो रख दूंगा इसके बराबर, जैसे आपको और भी टीचर पढ़ाते होंगे, और सीधा निकाल के दिखाता हूँ, आपको लगेगा यार पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, लेकिन समझना बहुत जरूरी है ये चीज़, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एग्जाम में काम आती हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करने, px को जीरो रखना है। तो px क्या है, px बराबर ये है, यानी कि अगर px जीरो है तो ये भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जीरो रखते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करना है, एक इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्यों बन गई है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया है, इक्वल टू जीरो आ गया है। एक समीकरण बन गई, एक इक्वेशन बन गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके, इसका हल करके हमको x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे, इसको हम करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड आपने पहले पढ़ा हुआ है, मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। फैक्टराइजेशन करेंगे, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा ही, मैं दोबारा आपको रिपीट करूँगा किस तरह से करना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है और कांस्टेंट है उसकी मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से सुनना बस, एक बार समझ में आया ना, उसके बाद फिर आराम से हो जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या 18 और x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं दिख रहा ना, तो 1 तो होगा ही ना, 1 मल्टीप्लाई में तो रहता ही है किसी की भी। तो यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ पे कांस्टेंट 18 है, इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18 गुना ये कितना आ गया, प्लस 18 आ गया भाई, प्लस लिख रहा हूँ क्योंकि प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 18 भी प्लस है, 1 भी प्लस है, तो प्लस 18 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 9 है, ये 9, इस 9 को इस तरह से फैक्टराइज करना है, इस तरह से इसको तोड़ना है। फैक्टराइज करना तोड़ना है कि जिसके फैक्टर बनेंगे, जो तोड़ के आप बनाओगे उसको
मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए और जोड़ के 9 आना चाहिए। देखो ध्यान से, प्लस आया तो जोड़ना है, अभी बताऊंगा अगले क्वेश्चन में आपको वो चीज़ क्लियर करूँगा। तो यहाँ पे हमको दो ऐसे फैक्टर ढूंढने 9 के जिनको मल्टीप्लाई करके 18 आ जाए। तो सोचो आप ध्यान से, क्या हो सकते हैं? क्या 6 और 3 नहीं हो सकते क्या? 6 और 3, 6 और 3 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18 आएगा। साथ साथ ये भी कंडीशन, पहली कंडीशन तो ये कि 6 और 3 की मल्टीप्लाई करके 18 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लाई करके आया तो वो आना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमें दूसरी चीज़ क्या देखनी है, इनको जोड़ के भी 9 आना चाहिए। तो 6 + 3 9 आ रहा है क्या? 9 आ रहा है। कंडीशन फुलफिल हो चुकी है, अब सीधा यहाँ काम करना है बस, ठीक है ना? तो इसको करते हैं, मैं इसको यहाँ पे मिटा दे रहा हूँ, चाहे तो लिख लेना इसको रोक के, इसके आगे करते हैं। तो हमको क्या करना है, x² ऐसे कैसे ही माइनस 9 को क्या लिखना है, 6 + 3 लिखना है, क्योंकि मैंने बताया 6 और 3 में तोड़ना है, प्लस x करना है प्लस 18 करना है, बराबर क्या रखना है, 0 रखना है। तो यहाँ पे x² - 6x - 3x + 18 बराबर 0, ये इक्वल टू 0 इसके आगे। अब क्या करना है, 4 टर्म बन गई है, 1 2 3 4, 4 में से 2 टर्म को अलग ले लो, पहली 2 अलग ले लो, बाद की 2 अलग ले लो, और इनमें से कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या चीज़ है। इन दोनों में x × x है, ये x² x × x होता है, यहाँ पे एक x है तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक x बच जाएगा, तो x यहाँ पे आ गया, और माइनस x बाहर चला गया तो अंदर क्या बचेगा, 6। फिर ऐसे ही यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन होगा, सीधी सी बात है, 18 से 3 कट ही रहा है, तो कितना आ जाएगा, -3 × x - 6 इक्वल टू 0 भी यहाँ पे है, मैं उधर इसको छोटा सा लिख देता हूँ, ठीक है। अब इनमें से क्या है, इन दोनों में ये दो, अब हमारे पास 2 टर्म है, इन दोनों टर्म में से हमारा x - 6 कॉमन है, तो x - 6 को कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे x - 6 कॉमन चला गया, तो यहाँ पे x बचा है केवल, तो इस x को यहाँ लिख देंगे अंदर ब्रैकेट में। यहाँ पे x - 6 कॉमन बाहर चला गया, तो अंदर क्या बचेगा, -3 बचेगा, इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज आई है, यहाँ पे x - 6 और x - 3 दो टर्म है, दोनों को मल्टीप्लाई करके बराबर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब आपको इतना पता है, आपने बेसिक मैथ पढ़ा हुआ है कि भाई दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन तभी 0 हो सकता है जब उनमें से कम एक 0 या दोनों ही 0, लेकिन कंडीशन कम से कम एक तो 0 होना चाहिए। तो या तो इसमें x - 6 0 होगा, या फिर और लगा के लिखेंगे x - 3 0 होगा, दोनों 0 होंगे। तो x - 6 अगर 0 होता है, x बराबर कितना आएगा, 6 आएगा, और x यहाँ पे कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे दो वैल्यू आई है, x = 6 और x = 3। ये कब आई है, जब हमने पोलिनोमियल का मान क्या रखा था, 0 रखा था। और मैंने आपको बताया था जब भी पोलिनोमियल की वैल्यू 0 होगी तो x की जो वैल्यू उस टाइम पे आती है वही उसकी 0 होती है। तो यानी सीधा सीधा मतलब क्या है कि x की ये 0 है हमारे पास। तो इस पोलिनोमियल की 2 0 हैं, एक x = 6, दूसरा x = 3, ठीक है। बस एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं आपको आज के लिए, फिर बाकी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल कर लेंगे यहाँ से हम पहले एक और समझने के लिए, ताकि आपको क्लियर हो जाए, और फिर आप अपनी बुक से उठा के क्वेश्चन करोगे, एनसीईआरटी वाली जो 10th क्लास की बुक है आपकी, उसमें से करोगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कर पाओगे जो क्वेश्चन मैंने यहाँ तक आपको कराए हैं। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3x² माइनस, यहाँ पे पहले लेते हैं 9 प्लस में 9 ले लेते हैं, या यहाँ पे माइनस लेते हैं, इस बार -9 या -4 ले लेते हैं, चलो -4 लेते हैं, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग -6x = 0। ये लिया हमने 3x² - 6x, सॉरी -8x ले लेते हैं, नहीं तो हो नहीं पाएगा इसका, -8x ले लेते हैं। 3x² - 8x - 4 = 0। हमने एक पॉलिनोमियल लिया है क्वाड्रेटिक, सॉरी 0 नहीं लगाएंगे अभी, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है px। हमको क्या करना है इसका, ये तो नहीं बोलेंगे ना करना क्या है, इसकी 0 निकालनी है भाई, 0 निकालनी, 2 0 आएंगे इसकी, निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। कब, जब px बराबर क्या होगा, 0 होगा। px बराबर 0 होगा तो ये भी क्या होगा, 0 होगा। तो 3x² - 8x - 4 = क्या होगा, 0 होगा। अब फिर से वही आ जाओ, बेसिक क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। मैंने बताया था x² को कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करनी है, तो 3 की और 4 की मल्टीप्लाई करनी है। 3 गुणा, देखो 4 माइनस का, ये मत भूल जाना, -4 बराबर कितना होगा, -12 होगा। अब हमको
8 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि मल्टीप्लाई करके तो 12 है, -12 है, और चूंकि माइनस है तो हमको अब डिफरेंस देखना, ये ध्यान रखना है। पहले प्लस था तो हमने समेशन देखा था यहाँ पे टर्म का, अगर माइनस है तो हमको फिर देखना है डिफरेंस, यानी अंतर देखना है किस तरह से। यानी 8 के 2 फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके तो 12 आ जाए और उनका डिफरेंस हो, सॉरी यहाँ पे गलत हो गई है, इसको -2 ले लेता हूँ, उनका डिफरेंस कितना हो, -2, ठीक है। तो वो -4, तो -4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 और 2 ले लेते हैं वैसे वेक्टर, 6 और 2। तो अगर 6 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 12 आएगा, सीधी सीधी बात है, और 6 में से 2 घटा कितना बचेगा, 4 ही बचेगा, यानी फैक्टर मिल चुके हैं, यानी कि 3x² -4 की जगह क्या आएगा, 6 - 2 और -x -4 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा सीधे सीधे। तो 3x² -6x +2x और -4 = 0 आ जाएगा। तो 3 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, x भी कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा x -2 और +2 कॉमन ले लेते हैं, x -2 बचेगा। फिर से क्या करना है, बराबर 0 रख लेंगे। यहाँ पे x -2 कॉमन है, मैं तेज कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि आपके समझ में आ ही गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x -2 कॉमन हो गया और यहाँ पे क्या बचेगा, 3x -2 बच गया, 3x +2 ये क्या +2 = 0। तो यहाँ फिर से वही 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन 0 है तो या तो ये 0 होगा या 0 होगा या दोनों 0 होंगे। तो x -2 अगर 0 है तो x बराबर कितना होगा, 2 आ जाएगा, और अगर 3x +2 0 है तो ये 0 आ जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2/-2/3 आएगा। तो यानी कि 2 इसके 0 आ गए हैं, एक 2 और एक -2/3। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 0 निकालने आ गए हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे अपने क्वेश्चन बैठ के घर पे तो आप आराम से कर पाएंगे। एक बार प्रैक्टिस करना, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप सीधा नंबर लिख देता हूँ मैं, 9639626488 ये नंबर है। इस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, सिंपल आप अपनी प्रॉब्लम्स को पूछ सकते हैं, या फिर वीडियो में जो कमेंट सेक्शन है यूट्यूब पे उसमें भी आप कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। वहाँ पे भी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी मैं आपके अगली क्लास में लूँगा, ठीक है। अगली क्लास में हम क्या करने वाले हैं, ये जो 0 निकाल रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, उनका हम इसके कोफिशिएंट से रिलेशन निकालेंगे। फिर देखना, फिर आएगा मज़ा, देखना उसके रिलेशन निकलेगा। रिलेशन से आप कि उस रिलेशन का फ़ायदा क्या होगा, आप 0 तो निकाल ही पाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व तो कर पाएंगे, साथ साथ ये भी वेरीफाई कर पाएंगे कि आपका आंसर सही है या गलत है, वो आपको करते ही पता चल जाएगा। तो अगले वीडियो तक का वेट करें, तब तक के लिए टेक केयर और घर पे रहें, लॉकडाउन चल रहा है अभी। धन्यवाद।